बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वाहिया मोहम्मद शाम वाहिद आप सब कैसे होंगे। और आज हम बात करेंगे MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टू डे पेपर सॉल्व के साथ हम हाजिर हैं। ठीक है, तो मिड टर्म हो रहे हैं। तो आज जो है वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। ठीक है, और जनवरी 12 2023 है। तो आज का जो पेपर था, ठीक है, उसके बारे से हम बात कर रहे हैं। ठीक है कि ये जो पेपर था, ये जो मार्जिन है, मैंने पहले भी वीडियोस काफ़ी अपलोड की हैं। 3-4 आई थिंक अपलोड कर दिए हैं। तो वो मैंने बताया कि पास पेपर में से कितना मार्जिन आ रहा है और बुक से कितना आ रहा है। तो जो प्रीवियस मैंने पेपर अपलोड किया था, वो तकरीबन 80% जो था वो MCQs, 80-80+ % जो था वो पास पेपर में से आया था। ठीक है, लेकिन जो बात करते हैं MGT की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, HR के बारे में, तो ये जो पेपर था, ठीक है, ये पास्ट पेपर से बिल्कुल नहीं आया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सम क्वेश्चन थे, कोई 4-5 क्वेश्चन होंगे जो MCQs मेरे ख्याल से पास्ट पेपर से आए होंगे। मतलब 20 या 30% MCQs यहाँ जो था ना पेपर, वो आया था पास पेपर में से। बाकी जो था 60 to 70% वो बुक में से आया हुआ था। ठीक है, तो आपसे एक पहले भी मैं यही कहता हूँ कि बुक को लाजमी रीड आउट किया करें। तो इस पेपर के लिए आपने बुक को लाजमी रीड आउट करना है। ठीक है, बुक को नहीं बोलना, पास पेपर को भी तैयार करना है। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है किसी का आपका पेपर आ जाए, ठीक है, पास पेपर में से, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है इसके। ठीक है, पास पेपर को भी लाजमी तैयार करना है, और जो बुक है उसको लाजमी 100 तौर पर रीड आउट करें। ओके, ये पास पेपर है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा MCQs हैं, तो इनसे इतना पेपर नहीं आया हुआ। ठीक है, ये भी है, फिर इसको भी रीड आउट किया है। ठीक है, ये शायद आई थिंक पेपर हैं सो हादी के। ठीक है, हादी के मोइज़ के हैं, तो इनको लाजमी रीड आउट करें। लेकिन बुक को, इस बुक जो MGT का पेपर है, इसके अंदर बुक को लाजमी रीड आउट करना है, उसको नहीं भूलना। ठीक है, तो कुछ जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं। ठीक है, मिड टर्म के हवाले से हैं, फाइनल टर्म के हवाले से बेसिक क्विज़ हैं, असाइनमेंट्स हैं, और इस तरह के रेगुलर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम वो अपलोड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह 100% एक्यूरेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ फेक नहीं होता। तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, फ्रेंड्स को भी बताएं। ठीक है, और लाइक करें, कमेंट किया करें। तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए थे। ठीक है, बहुत कम थे। तो क्वेश्चन आया हुआ था, डैश इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वर्क टीम्स विच रिजल्ट इन अ लेवल ऑफ परफॉर्म दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल इनपुट। सेनर्जी है, ठीक है, एंथुसिज्म है, एनर्जी है, या इनिशिएटिव है। तो सेनर्जी जो था ये इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये दूसरे पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए ये पेपर के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, सिस्टम थ्योरी आल्सो popularized the concept of synergy which states that the whole is greater than the sum of its part। तो greater than the sum of its part था ये इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये इसका आंसर था। ओके, ये आया हुआ था क्वेश्चन। फिर आया हुआ था, पीपल वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन आर मोर देन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी यू प्रेफर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, ले ऑफ है, मर्जर है। तो इसका ले ऑफ ऑप्शन जो 3 ये आंसर लगा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन HRM एंड मैनेजमेंट। बोथ आर सेम है, मैनेजमेंट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ HRM है, HRM इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, या नॉन रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। तो ये MCQ नहीं था आया। ठीक है, इसके रिलेटेड आया हुआ था कि HRIS मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम जो था उसके रिलेटेड था, और आगे था HRM। ठीक है, तो उनका रिलेशन बताया हुआ था, और MCQ जो ऑप्शन थे वो सेम यही थे, बोथ सेम थे, या मैनेजमेंट, ठीक है, HRM इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ HRIS। ठीक है, या HRM इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ HRIS था। तो इस तरह उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, इसके कंसेप्ट के रिलेटेड इस MCQ को अगर आप पढ़ लेंगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन जो आए थे पास पेपर में से आए थे। ठीक है, सम टाइम हो जाता है, ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन इस पेपर के अंदर आपने बुक को लाजमी रीड आउट करना। ठीक है, और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आए थे वो ये आए हुए थे। ठीक है,
एच आर जो है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, स्ट्रेटजी रूल्स, ठीक है। एच आर इवॉल्विंग रूल्स है, ठीक है, ए। और बी था स्ट्रेटजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और सी है, ठीक है। तीन रूल्स थे, ठीक है, उन्हें बुक के अंदर गिवन है, तो ये उन्होंने पूछे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। इट्स द फॉर्म वर्क फोर्स दैट प्रोवाइड द competitive advantage for the firm. HR rules is shifting from protectors and screeners to strategic partners and change agent। एक ऑप्शन हो गया। और बी वाला जो पार्ट है वो स्ट्रेटजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेफर टू इम्प्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, developing an organization culture that foster innovations and flexibility by linking HRM with the strategic goals and objective of the firm. HR roles as a strategic partner can be seen as either adaptive individuals HR practice to fit specific corporate and competitive strategies, or as an equal partner in the strategic planning process। 1 2 3 नीचे भी दिए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो पूछा हुआ था एच आर हायरिंग प्रोसेस। कोई भी कंपनी एच आर वो किसी को हायर करती है, एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, ठीक, कंपनी। तो प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर की कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। एच आर हायरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक द वर्क फोर्स और स्टाफ अवेलेबल टू fill and keep filled different positions in the organization. This process include the following steps। रिक्रूटमेंट है, ठीक है, एक ऑप्शन। दूसरा क्या आता है, पार्ट सिलेक्शन आता है, सोशलाइजेशन आता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, ओके। ये दो क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। और इस तरह दो और थे। 27 आपको पता है एमसीक्यूज आते हैं और 4 सब्जेक्टिव आते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे गिवन किए हुए हैं। तो आपका बताने का, वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं, पास पेपर और साथ बुक को नहीं बोलना, इस पेपर के अंदर बुक को नहीं बोलना, ठीक है। दूसरे पेपर जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्जिन पास पेपर में से आ रहा था, ठीक है। तो इसको लाजमी बुक को रीड करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।